हरियाणा कांग्रेस की पॉलिटिक्स में एक और नया तूफान उठने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला के तेवर बता रहे हैं कि वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, वो कांग्रेस को छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे हरियाणा कांग्रेस के अंदर मचे नए बवाल की, हरियाणा कांग्रेस में नए पाला बदल की संभावना की और इसके लिए सांसद जेपी की भूमिका की। पूर्व सांसद जयप्रकाश के कारण पूर्व मंत्री संपत सिंह कांग्रेस को छोड़कर जा चुके हैं। इस समय जयप्रकाश हरियाणा की पॉलिटिक्स में कांग्रेस के लिए सबसे नुकसानदायक नेता साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए जो पॉजिटिव भूमिका जेपी को निभानी चाहिए उसकी बजाय वो नेगेटिव भूमिका अदा कर रहे हैं। और यही वजह है कि उनके कारण एक दूसरा बड़ा कांग्रेस का नेता कांग्रेस को छोड़ने का ऐलान कर सकता है। हम बात कर रहे हैं रामनिवास घोडेला की। रामनिवास घोडेला के साथ जेपी का 36 का आंकड़ा लोकसभा चुनाव से चल रहा है और उसके बाद विधानसभा चुनाव में रामनिवास घोडेला ने अपनी हार के लिए जयप्रकाश को कई बार जिम्मेदार ठहराया है। हिसार की पॉलिटिक्स में इस समय जयप्रकाश अपने आप को सुपर पावर के तौर पर दिखा रहे हैं। वो विरोधी नेताओं के खिलाफ लगातार एग्रेसिव बैटिंग करते हैं, वो उनके लिए लगातार नेगेटिव बातें मीडिया के सामने करते हैं। यही वजह है कि विरोधी नेताओं के अंदर जयप्रकाश की छवि भस्मासुर वाली बन रही है। जयप्रकाश के कारण ही पूर्व मंत्री संपत सिंह ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया और वो इनेलो में चले गए हैं। संपत सिंह इस बात से नाराज थे कि नलवा हलके में 2024 में उनकी टिकट काटकर जयप्रकाश ने अनिल मान को दिलवाने में अहम भूमिका निभाने का काम किया। अनिल मान चुनाव हार गए। अगर संपत सिंह को टिकट मिलती तो कांग्रेस वहां पर पक्का चुनाव जीतती, लेकिन जयप्रकाश ने अपनी मनमानी करने का काम किया। जयप्रकाश ने अनिल मान को टिकट दिलवाने के लिए पूरी ताकत लगाने का काम किया। यही वजह रही कि संपत सिंह मजबूरी में इग्नोर होकर कांग्रेस को छोड़ने का काम कर गए। अब वही हालात रामनिवास घोडेला के सामने भी नजर आ रहे हैं। रामनिवास घोडेला ने जिस तरह से 2 दिन पहले समर्थक मिलन समारोह में जयप्रकाश के ऊपर तीर दागने का काम किया है, वार करने का काम किया है, उन्हें एक तरह से कुत्तों के साथ तुलना करने का काम किया है, वो साफ तौर पर बता रहा है कि उनके तेवर कांग्रेस छोड़ने का कारण बन सकते हैं। वो कांग्रेस को अलविदा कहने का मन बना रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ सांसद जयप्रकाश हैं। सांसद जयप्रकाश के सामने कोई भी विरोधी नेता नहीं टिक पाता है, क्योंकि जिस तरह की भाषा शैली का, जिस तरह की बातों का उल्लेख जयप्रकाश अपने विरोधी नेताओं के लिए करते हैं, वो उनको खटक जाता है। और वैसे भी जयप्रकाश पिछले 2 साल से विरोधी नेताओं को हिसार के अंदर लगातार हाशिए पर डलवाने का काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि हिसार में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। रामनिवास घोडेला ने अगर कांग्रेस को छोड़ने का ऐलान कर दिया तो कांग्रेस उनकी भरपाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि रामनिवास घोडेला सिर्फ एक पूर्व विधायक नहीं है, बल्कि वो उस BC वर्ग से संबंधी रखते हैं जो आज की तारीख में बीजेपी के साथ भरपूर संख्या में लामबंद हो चुका है। कांग्रेस के पास गिने चुने ही BC नेता है और उनमें रामनिवास घोडेला का अच्छा खासा रसूख शामिल है। वैसे तो कांग्रेस के पास हिसार में ही दूसरे BC विधायक चंद्र प्रकाश हैं और वो आदमपुर से विधायक हैं, लेकिन चंद्र प्रकाश अभी तक अपने आप को बड़े BC नेता के तौर पर स्थापित नहीं कर पाए हैं। इसके विपरीत रामनिवास घोडेला का नाम पूरे हरियाणा में BC नेताओं की पहली कतार में शामिल है। ऐसे में अगर वो कांग्रेस छोड़ने का ऐलान करते हैं तो कांग्रेस का बड़ा नुकसान हो जाएगा। कांग्रेस में उनकी भरपाई नहीं हो पाएगी और उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सांसद जयप्रकाश होंगे। रामनिवास घोडेला कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस में रहना चाहते हैं, लेकिन जिस हिसाब से जयप्रकाश लगातार उनको टारगेट करने का काम करते हैं, जयप्रकाश लगातार उनको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, जयप्रकाश लगातार उनको हाशिए पर डालने का काम करते हैं, उसके चलते रामनिवास घोडेला का इंतजार खत्म होता जा रहा है, उनके सब्र का बांध टूट रहा है। और यही वजह है कि उनके कांग्रेस छोड़ने की संभावनाएं बहुत प्रबल हो गई हैं। BC पॉलिटिक्स के अंदर कांग्रेस इस समय बेहद घाटे में है, बेहद कमज़ोर है। ऐसे में अगर बड़ा BC चेहरा पार्टी छोड़ जाता है तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो जाएगा। कांग्रेस को पूरे के पूरे हिसार बेल्ट नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के BC वोटरों में तगड़ा झटका लग सकता है। यानी जयप्रकाश के कारण हरियाणा के अंदर कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन सांसद जयप्रकाश को इस बात से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ खुद की पॉलिटिक्स करते हैं, वो खुद का फ़ायदा नुकसान देखते हैं, वो कांग्रेस की फ़ायदे की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। और यही वजह है कि वो कांग्रेस के लिए भस्मासुर साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। सोचने की बात यह है कि अगर जयप्रकाश के कारण दूसरा बड़ा नेता भी कांग्रेस को छोड़ गया तो उसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी।
जयप्रकाश इस मामले में पल्ला झाड़ लेते हैं। वो तो लगातार एग्रेसिव बैटिंग करते हैं, वो विरोधी नेताओं को चुप कराने के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। ऐसे में उनका एग्रेसिव बिहेवियर ही विरोधी नेताओं को नाराज़ करने के लिए, निराश करने के लिए और पाला बदल करने के लिए मजबूर कर देता है। यही वजह है कि संपत सिंह के बाद अगर रामनिवास घोडेला भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ जाएं तो किसी को असर नहीं होना चाहिए। अब देखने की बात यही रहेगी कि कांग्रेस के बड़े नेता क्या रामनिवास घोडेला को मनाने का काम करते हैं, क्या उनको शांत करने का काम करते हैं, क्या जयप्रकाश को कंट्रोल में रहने के लिए कहते हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर कांग्रेस का एक बड़ा बीसी नेता पार्टी को छोड़ जाएगा और कांग्रेस को पूरे हरियाणा में उसका भारी नुकसान हो जाएगा। आप रामनिवास घोडेला की पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। जयप्रकाश को लेकर उनके विरोधी नेता क्यों लगातार नेगेटिव हैं, क्यों लगातार उनके खिलाफ हैं, क्यों लगातार उनसे नाराज हैं, इसकी क्या वजह है, कमेंट करके जरूर बताइए। जयप्रकाश की पॉलिटिक्स के अंजाम को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।